मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकरकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। 14 संसारी प्राणी दूसरों का दुख देखता है। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्तवत्। यहाँ पर ये उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो जैसे वन प्रांत में आग लग गई, अब वहाँ शेर चीता बाघ जो भी है हाथी घोड़ा जो सब भाग रहे हैं आग लगने से। तो जो व्यक्ति वहाँ खड़ा था वो उनको देख रहा था ये भाग रहे और यहाँ आ गई आग, अब यहाँ आ गई आग। उसी को देख ये नहीं सोच रहा है कि मैं भी भागूं, मेरे को ही बचना है। स्वयं की तरफ उपयोग नहीं है, मात्र पर की तरफ उपयोग है। इसी तरह देखो ये दुखी है वो दुखी है वो दुखी है, उसके दुख को देख कर द्रवित होता है और देखता ही रह जाता है। ना अपने हित का कोई उपाय करता है ना दूसरे के हित का कोई उपाय करता है। हित का उपाय करो तब तो। मान लो हमने ग्रंथ में पढ़ लिया कि इस तरह से पाप का बंद होता है, इस तरह से पुण्य का बंद होता है। जिनेन्द्र भक्ति पुण्य का कारण है और हिंसा झूठ चोरी ये सब पाप बंद के कारण है। तो क्या ली थ्योरी को देखते रहना जानते रहना उससे तो अपना कोई हित है नहीं। ग्रंथ का ग्रंथ रट लिया मान लो और आचरण में 1% भी कुछ भी सुधार नहीं ला रहे हैं तो क्या मतलब। अग्नि यहाँ पाप का प्रतीक है, अग्नि जलाती है। पाप हमारे जीवन को भस्मीभूत करता है, मतलब दुख की ओर ले आता है। तो हम दूसरे को देखो इसने ये काम किया था अब इसको ऐसे दुख हो गया, इसने ऐसा पाप किया था ना इसलिए इसका हो गया, तुमने क्या किया था। उधर तो दृष्टि ही नहीं है। दूसरे के दोषों को देखने में हर समय निगाह उधर ही रहती है और उधर ही उपयोग भी लगाता है। और मेरे द्वारा कुछ दिन भर में क्या अपराध हुआ, कौन से पाप का बंध का कारण मैंने ऐसा इकट्ठा किया, कुछ उपयोग ही नहीं। विपत्ति मात्मनो मूढ़, पहले मृगाकीर्ण का अर्थ लेंगे, मृगा अन्वय के अनुसार अर्थ लगाएंगे। मृगाकीर्ण वनांतर, मृग माने मृग से सिर्फ हिरण नहीं लेंगे, कोई हर प्रकार के पशुओं को ले लिया। पशु पक्षियों से जो भरा हुआ, आकीर्ण माने व्याप्त, दह्य माने जलता हुआ, वनांतर माने वन के अंदर का स्थान, वन प्रांत मतलब वन के अंदर का भाग। तरुस्थवत, अब क्या हुआ, कोई व्यक्ति पेड़ पर बैठा था और उसने देख लिया कि देखो इस जगह आग लगी है, अब ये सारे पशु पक्षी भाग रहे हैं। तो पेड़ पर तुम बैठे हो तो क्या पेड़ तक अग्नि नहीं पहुंचेगी क्या, वहाँ भी तो पहुंचेगी। अपनी तरफ ध्यान ही नहीं है, वो तो सोचा यहाँ तो अग्नि नहीं है, अरे अग्नि को बढ़ने में कितनी देर लगती, हाँ वह कर ही नहीं रहा कुछ। तो तरुस्तवत माने वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान, मूढ़ प्राणी, परेशान दूसरे की विपत्ति में विपत्ति के समान। इस पर विपत्ति आज मौजूद है क्योंकि उसके पास अग्नि पहुंच रही है, एकदम पहुंच चुकी है, तो उसको विपत्तिग्रस्त देख करके द्रवित हो रहा है। लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि विपत्ति मेरे ऊपर भी तो आने वाली है। दूसरे की विपत्ति की तरह विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। आत्मनः विपत्तिम न इच्छते, अपनी विपत्ति की तरफ उसका उपयोग ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है।
महाभारत में क्या लिख रहे हैं, सिंह, बाघ, सर्प, हिंसक जीव जंतुओं से भरे हुए चारों ओर से लगी हुई अग्नि के द्वारा जलते हुए वन में किसी वृक्ष पर बैठा हुआ कोई मनुष्य उस आग से बचने के लिए इधर उधर भागते जानवरों को तो देख रहा हूँ, परंतु अपनी ओर आती हुई अग्नि से और हिंसक पशुओं से आने वाली विपत्ति की ओर भी नहीं देखता। वो हिंसक पशु तुम्हारे भी तो मार सकते ना, हाँ, उधर भी नहीं देख रहा। अब देखो, ये तो दृष्टांत हुआ। अब इस दृष्टांत के द्वारा बताना क्या चाहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि तुम भी मूर्ख हो। ये संसारी मोही जीव भी ऐसा ही है, स्वहित की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं है। मनुष्य भाव में मिला है तब कुछ धर्म ध्यान करके, कुछ साधना करके, व्रत नियम संयम धर के प्रभाव सुधारूं, वो नहीं देख रहा। नरक त्रियंच का दुख उस अग्नि से भी ज़्यादा भयंकर है। यह अग्नि तो मात्र शरीर को जलाएगी और आयु पूर्ण कर हो गया, मरण हो जाएगा, द्रव प्राण का उच्छेद होगा। लेकिन ये मोहर आग, राग आग दहे सदा, ये तो ऐसी अग्नि है जो भवभावांतर को बिगाड़ती है। रोग, शोक, भय, पुत्र मित्र आदि के मरण, शत्रु, चोर, डाकू आदि के संयोग से होने वाले दुखों से दूसरे जीवों को दुखी देखता है, परंतु वैसे ही दुख मेरे ऊपर भी आने वाले हैं या आ सकते हैं, उस ओर नहीं देखता, अपने आप को सुखी समझता है। आज मान लो रिच फैमिली में जन्म हुआ, सब प्रकार के सुख साधन हैं। अब जिसको तुम सुख साधन कह रहे हो वो वर्तमान में इंद्रियजन सुख तो दे रहा है, वही पूर्वकृत पुण्य से। अगर असाता का इसी पुण्य के बीच में असाता का तीव्र उदय आ गया, अब क्या कमी थी राकेश जी को, सब प्रकार से धन संपत्ति सुख साता घर में सब कुछ था, लेकिन अचानक असाता कितना तीव्र उदय आया। चक्रवर्ती तो सनत कुमार चक्रवर्ती था, वैभव का कोई ठिकाना नहीं, अचानक कुछ रोग हो गया। इसलिए सुख में इंद्रियजन सुख को देख करके उसमें ज़्यादा रचना पचना नहीं चाहिए। ये समझना चाहिए भाई मुझे तो ये संपत्ति पुण्य से मिली है, लेकिन पुण्य के फल में यदि रच पच गए तो आगे का पुण्य माइनस हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं फिर पुण्य। उसमें रच पच गया तो पाप का बंद होगा। पंचेंद्रिय विषयानुराग तो पाप का बंद कराएगा। तो दुख का कारण पाप है और सुख का कारण धर्म है, पुण्य है। इस थ्योरी को पर ध्यान रखो और अपने को किस में एंगेज करना चाहिए, पंचेंद्रिय विषय भोगों में न रम करके जो धन मिला है उसका सदुपयोग करो, दान में लगाओ, औसत दान, अभय दान, ज्ञान दान में लगाओ, भगवान की पूजन भक्ति करो, तो क्या होगा, आपकी पुण्य की परंपरा चलती रहेगी। उसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी। और यदि भोग में मस्त हो गया तो क्या होगा, पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य पूर्व का है और पापानुबंधी पाप का बंद करा रहा है। हाँ, बंद का मतलब आगे के लिए, हाँ, पापानुबंधी। और पहले भी पाप और अभी पाप, दरिद्र कुल पैदा हुआ। हाँ, पापी भी है और पाप का बंद भी कर रहा है। ऐसा पुण्य के साथ लोग लगाते हैं, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य सम्यक दृष्टि का है, वो निरंतर धर्म साधना में लगा रहता है। और जो मिथ्या दृष्टि है उसको पूर्व भाव के वजह से लक्ष्मी तो मिल गई। आज लक्ष्मी मंत्र क्या अजैन नहीं है क्या, अजैनों के पास धन नहीं क्या, करोड़ों अरबों की संपत्ति भरी पड़ी इनके पास। तो इन्हें पूर्व भाव में लेश्याओं की विशुद्धि पूर्वक पुण्यार्जन किया, सम्यक पूर्वक नहीं। सम्यक पूर्वक करते तो फिर मिथ्यात्व में जन्म नहीं होता। सम्यक दृष्टि तो फिर सम्यक को लेकर अब हो भी जाए तो फिर वो माइनस हो गया, समझ लो। आज हम सम्यक दृष्टि, लेकिन छाई समझन है नहीं, मिट सकता है। किसी कहने में, किसी लोलुपता में उधर चले गए, मिथ्यात्व की ओर चले गए, हनुमान को पूजने लगे, शिव जी को पूजने लग गए। मित्रता बस जैसे भी होगा, बुद्धि खराब हो गई, चले गए उधर, तो क्या होगा, पुण्यार्जन किया था तो वो पुण्य तो आपके साथ में गया, लेकिन अगले भाव में दूसरे कास्ट में जन्म हो गया। तो लक्ष्मी तो है लेकिन धर्म ठीक नहीं रहा। तो हमारा ये कहना है कि अपने को सबसे पहले अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है, ताकि आगे हमें जैन धर्म निरंतर मिलता रहे। सम्यक दर्शन की रक्षा का मतलब अनंतान मंदी कसाय और मिथ्या सम्यक, इन 7 प्रकृतियों के का बंध जिनसे होता है उन कार्यों को नहीं करना। अपन सच्चे देव सद्गुरु को पूजना, अरे ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाएं तो आलम्बन है।
अनायतनों का सेवन कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थितिवश राजा है मान लो, उसके यहाँ सभी धर्म पनप रहे हैं, अब उसको इनवाइट किया किसी दूसरे ने अपनी संस्था में, जाएगा, राज जिस पद पर बना है, प्रजा सभी पूरे प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करेगा, लेकिन मान्यता अपने जिन धर्म को ही देगा यदि जैन धर्मावलंबी है। ये चीज़ है। अब हेगड़े जी हैं वहाँ के, हाँ धर्म स्थल के, सब जगह उनको जाना पड़ता है, लेकिन वो कहते कि नहीं माता जी मैं आपको सिर्फ उनके प्रति जिस गद्दी पर बैठा उसके हिसाब से कर्तव्य निभा रहा हूँ। अब वो मंजूनाथ का मंदिर है, जब तक वो पैर नहीं लगाएंगे वहाँ रथ पे, जब हाथ नहीं लगाएंगे तब तक वो रथ खुलेगा ही नहीं, सब बैठे रहेंगे, आएंगे तब, वो राजा है उनके गाँव के, वो आएंगे तभी रथ आगे बढ़ेगा। जाते हैं, जाना पड़ता है, एक जाना पड़ता है। हाँ पर रुचि नहीं जाननी चाहिए उधर, मैंने उधर जाना पड़ता है, और एक परिस्थिति बस जाना पड़े, वही नहीं खेल खेल में यूँ चले गए मन में, ऐसा नहीं, परिस्थिति उनके साथ ऐसी कुछ जाना ही पड़ेगा किसी। अब वैसे आपको क्या बताएं, बताने से कोई ज़रूरी भी है, लेकिन प्रकरण के अनुसार ज़रूरी है। गणियार के विजयमती माता जी के पिताजी किसी वैष्णव मंदिर, पिताजी उनके दादाजी है, पिताजी और दादाजी हैं, तो वो दूसरे मंदिर में काम करते थे, वहाँ से सैलरी उनको जब मिलती थी तो वहाँ से उनको प्रसाद चढ़ाते, गणेश जी को वही लेके आते थे, लड्डू वगैरह सब लेके आते थे। क्या करें, गरीबी आदमी को, मतलब जैसे गरीबी तो इतना गरीबी नहीं थी, लेकिन अब आज सर्विस नहीं मिले, उधर अच्छा इनकम था तो उधर ही चले गए। आस्था काट, इतनी आस्था काट थी कि मतलब हर समय सामायिक कर रहे, तो 2-2 घंटे सामायिक कर रहे, 1.5 घंटे सामायिक कर रहे, इतना सात्विक जीवन कि एक बार उनके मतलब रसोई में खीर बनाई तो उसमें शक्कर नहीं डाली, कुछ नहीं, जो था खा के आराम से, आगे चेहरे पर भी कुछ सिकन नहीं, कुछ भी नहीं, खा के। दूसरे लोग अरे खीर, अरे तुम्हारे पिताजी तो खा के, दादाजी खा के गए, शक्कर कैसे नहीं है, कुछ नहीं बोला। कोर्ट पर कोई जुआ चल दिख गया होगा, अरे इस जुए को हटाओ, काटेगा नहीं, हटाना नहीं, कहाँ डाल दोगे, मर जाएगा वो। पानी छान करके तो एक बार परांडे में गए और छन्ना सूखा दिख गया, सारी बहुओं को बुलाया, क्यों छन्ना सूखा कैसे, पानी छाना नहीं क्या, दूसरा छन्ना छान लिया, कई छने रहते तो अब डांट तो पड़ेगी, जवाब भी नहीं दे सकती, चुपचाप सुन रहे, नहीं मैंने दूसरे छन्ने छान लिया था, पहले तो खूब डांट, जब वो चुप हो गए तब बोला, नहीं तो बीच में बोल नहीं सकते भाई। ऐसा है, क्रियाओं में कितने तत्पर। और उनके गांव में, उनके मोहल्ले में कोई कुतिया मतलब बयान, उसको बच्चा होना है तो मोरे मोहल्ले वाले बच्चों को कह देंगे, सबको कह देंगे मेरे यहाँ से गुड़ और इसकी जो खाना पीना थोड़ा बहुत होता है, लड्डू फड्डू बना के रखे, अपने बच्चों को खा जाएगी भूख के, इसकी तुरंत खाना डाल देना मेरे यहाँ से ले जाकर, ताकि वो अपने बच्चों को ना खाए। तो बच्चे लोग देखे कितना मतलब अहिंसा का परिणाम उनका। अब माता जी का जब विवाह होते 6 महीने विधवा हो गए तो उन चीज़ें अपने गुरु के पास गए, आचार्य सुधर्म सागर जी पुराने शाहनशाह महाराज के शिष्य, उनके पास गए, उन्होंने कहा तेरे घर का दीपक बुझा नहीं है, पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला दीपक बनेगा अब तो, ऐसा बोल दिया। तो क्या करना, तेरी बेटी जो कहेगी वही करना, तू घर जा, दूसरा विवाह नहीं करना। कुछ नहीं हुआ था, खाली फेरा पड़ा था, संभोग कुछ भी नहीं। वो लोग 11 बरस में 12 बरस में बेड़ा पड़ा देते थे, रसम सब हो गया, पियर में ही रही। और 6 महीना बाद ही तो जिस चंदन की लकड़ियों से मंडप बना था शादी का, वो बची हुई लकड़ियों से दाह संस्कार हुआ, और मेहंदी भी हाथ की निकली नहीं ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा मुझे तो आश्रम में पढ़ना है, मैं तो पहले ही कही थी मैं तो दीक्षा लूँगी, मतलब संन्यास मार्ग में आऊँगी, आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी, मैं करना ही नहीं था शादी। ऐसा क्या उनके परिणाम है, देखो हम ये बता रहे कंट्रास्ट, क्रियाएं तो इधर अब जाना पड़ रहा है, परिस्थिति ऐसी थी। उन्होंने तो दीक्षा लेने को ही सोच ली थी, पर महाराज ने कहा नहीं, तेरे पहले छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालन पोषण कौन करेगा, तू घर छोड़ के चला जाएगा तो भूखे मरेंगे क्या। पहले के ज़माने में ना बहुत कम तनख्वाह मिलती, लेकिन उसी में सब हो जाता था। हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो कि छदाम बोलते, क्या बोलते, इतनी गट्टी नया पैसा रहता है ना, छोटा नया पैसा, एक नए पैसे में कचौड़ी मिल जाएगी, जलेबी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। और 16 आने होते 1 रुपया में, आना तो बहुत बड़ा, एक आने में कई भाग होते थे। हाँ
सोना चांदी मिल जाता था 5 रुपये 4 10 रुपये में सोना मिल जाता था। पापा 120 रुपये में नौकरी करते थे, 110 रुपये। और उसके पहले की बात है तो और पुरानी बात हो गई। हमने ही देखी है ये टाइम। हाँ। तो आप समझ लो आस्था, अपने आस्था को मोल्ड करना है। मैंने उदाहरण इसलिए बताया कि क्रियाएं कभी परिस्थितिवश किसी हॉस्टल में रह रहा है, कहीं शिक्षक है, मान लो मुख्य प्रधानाचार्य है, अब उसको तो पंचमी आती है ना, बसंत पंचमी, तो पूजन कराना ही पड़ेगा। वो सरस्वती पूजा वगैरह करते हैं, विद्यार्थियों को बस करना ही पड़ेगा, सब देना ही पड़ेगा। अन्य मास्टर है, कोई दूसरे घर जाना आना शादी विवाह में तो बुलाते हैं, जाना ही पड़ता है। लेकिन गए, लेकिन उनको ये नहीं कि उनकी आस्था नहीं बदलनी चाहिए, और जहाँ तक कोशिश यही करे कि ना जाना पड़े। लेकिन जाना ही पड़ा पद के अनुसार, तो बात अलग है। वैसे जाना पड़ा। हम लोग को स्कूलों में रुकना पड़ता है, अगर स्कूल नहीं मिले तो इनके ही शिव जी के मंदिरों में, गणेश जी के मंदिर में, इनके मंदिरों में ही हम रुकते हैं। अब जैसे इनका मंदिर का कक्ष ये है, उसके आगे बरामदा खाली रहता है, वहाँ दिन भर बैठे रहते हैं। आने जाने वाले आ जा रहे, मंदिर का दरवाजा तो खुला ही, बैठे तो उसी के मंदिर में, और मंदिर के सामने ही बैठे, जाए कहाँ, जाए कहाँ, वही बैठने को कोई जगह ही नहीं कहीं। जब आहार चर्या हो जाए जब, तो फिर आहार करके शाम को विहार करें, तो कैसे विहार करें। उन्हीं के यहाँ कमरा दे देते हैं बाजू में, वहीं आहार कर लो। उन लोग की श्रद्धा रहती जैन साधुओं के प्रति, बोले हाँ हाँ मेरी जगह देंगे, बराबर देते हैं जगह। हाँ तो गर्मी बहुत थी, श्वेतांबरों के यहाँ रुकती है। वहाँ पर गिरनार गए तो गिरनार से लौटे तब भी, और जाने के समय भी, तो मिथ्या तो है ही वो भी। लेकिन और कोई आश्रय ही नहीं रुकने का, और कोई रुकने का आश्रय ही नहीं, तो वहीं तो रुकेंगे। तो मात्र वहाँ पैर रख, रुचि पूर्वक हमें देखना है, हमें देखना है, और अस वंदना करनी, उनके प्रति आस्था लेकर के प्रवेश कर रहे हो तो मिथ्यात्व का आश्रय होगा। मात्र घुसने मात्र से कोई मिथ्यात्व हो जावे, ऐसा नहीं है। अपनी अभी वो तो अपनी तरफ आत्महित की तरफ बुद्धि नहीं है, परहित की तो सोच रहा है, ये जल जाएंगे इन्हें बचाओ। वो ना उपाय कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बैठा बैठा तमाशा देख रहा है पेड़ पर कि देखो ये पशु पक्षी जल रहे, क्या होगा क्या होगा, और मेरा क्या होगा, मैं भी उसी वन के अंदर जो वृक्ष है उसी पर बैठा हूँ, उधर ध्यान ही नहीं है। इसी देखो इसके घर में ये, अरे यार जवानी था बेचारा, तुरंत शादी हुई थी मर गया, देखो इसके यहाँ ऐसे एक्सीडेंट हो गया, उसके यहाँ ये हो गया, वो देख रहे हैं। और मेरी आयु कितनी बीत गई, मुझे भी सावधान होना है प्रभव के लिए। कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सूरजल का त्याग भी नहीं कर सकते। अब क्या करें, हमारा तो सब खाना पड़ता है, हम तो बाजार की नमकीन भी खाते हैं, नहीं छोड़ सकते, क्या करें। यह राग आग दहेज सदाई बोल रहे ना बार बार, वो मोहिनी कर्मी तो अग्नि है। हमने फिर दोबारा बता रही, ये अग्नि तो शरीर को जलाएगी, द्रव प्राण का उच्छेद करेगी, और मोह राग देश रूपी अग्नि तो भव भव में अग्नि का रूप धारण करके दुख देती रहेगी, दुख देती रहेगी, पीड़ा देती रहेगी। त्याग और वैराग्य यही सुख का कारण है। अंशांश में जितने अंश में पले पालना ही चाहिए। शादी विवाह का नमकीन एक दिन खाने को नहीं मिला तो मत मिलने दो, इतनी क्या लालचीपना है, छोड़ो ना उसको। भव में एक दिव्य भोगों की सामग्री स्वर्ग में मिलेगी, पुण्य के फलस्वरूप। नहीं मिले तो मत मिले। कौन सा रोज का तय करते हैं, लेकिन बस वो है कि नियम नहीं लिया जाता है। अरे हाँ, यही तो राग है, इसी को तो राग कहेंगे ना। लेकिन जब जैसे मैंने जो नियम लिया ना, तो मेरा कुछ भी अड़चन नहीं आती, कहीं भी तो नहीं आती, अपने आप व्यवस्था हो जाती है। अरे इतनी अच्छी व्यवस्था, हाई फाई व्यवस्था होती, बल्कि और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होती है। हर शादी विवाह वाले सोले का खाना भी अलग से बना के रखते हैं, इस बात में बना के ले तो अपनी टिफिन खा लेंगे। हाँ, हम भी तो 5 साल तक टीचर रहे। अब जैसे हमारे कोई फंक्शन तो हम उनको बुलाते तो हमको भी जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो ऐसा करेंगे भाई हम अब तुम्हारे घर में तुम्हारे आने आते, हम भी तुम्हारे नहीं जाएंगे, ये चीज़ हो जाती है। सब में जाना पड़ता था, पर जाते थे। हमारा तो मतलब एक तरह से प्रतिमाधारी उस समय नहीं थे, लेकिन प्रतिमाधारी की तरह चर्या थी पूरी। घर का ये सब सोच का खाना पीना बनना, हम लोग बाजार का आटा वाटा भी यूज़ नहीं करते, मसाला भी घर में, पहले पुराने लोग वैसे भी नहीं यूज करते थे। हाँ, तो वो हम लोगों को ले आते पहले से, नया भी घर में नहीं भी है तो स्पेशल प्लेट नया खरीद करके लाएंगे, जग खरीद के लाएंगे, फिर ड्राई फ्रूट्स से फल फ्रूट्स ला के रख देंगे पहले ही। ये दीदी तो किसी का चूहा खाती नहीं है, हम लोग का नहीं खाएगी, लेकिन बुलाएंगे इसको। और सारा पूरा अब हम लोग के काजू किशमिश अखरोट बादाम सेब फल सब पूरा ढेर लगा देंगे आपके लिए, सब जो आपको चाहिए खाओ। दूसरी टीचर कहेंगे देखो हमें तो ये तो इनके लिए देखो ठाट बाट क्या, हम आप भी जैन धर्म स्वीकार करो, आपको वैसे भी पूछे ना भाई दिन में करने
नहीं नहीं, हमारा तो चलता है, हम तो खा लेंगे सब। ये आदर होता था, विशेष आदर होता। माता जी पेट लगनी तो व्यवस्था बन जाती है इसमें। अरे कितने लोग मान लो खूब चिढ़ा भी रहे आपको, क्या क्या कर लिया, ऐसा 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 चिढ़ा रहे, तो हम कहेंगे यहाँ हमें चिढ़ा लो, अगले भाव में जब हम तो पाप से बचने के लिए ऐसा किया, नियम लिया है। नियमावली के बिना हमारा जो जीवन है वो दुर्गति के कारण बनता है। थोड़ा बहुत छोड़ते ना तो आप अभी से तो हम साफ जवाब दो ना, हमें प्रभाव सुधारना है, आपको प्रभाव नहीं सुधारा तो खूब खाओ। ऐसा टिट कड़ा जवाब दे दिया ना, फिर अगली उनकी हिम्मत नहीं होगी बात करने की। हाँ कड़ा आपकी तरह आपको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, निंदा करें तो हमारी करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे तो हम बेवकूफ़ बनाए। आप मैं आश्रम पढ़ाती थी, सारी टीचरें एक से एक हाई फाई, अजैन वाली भी थी टीचरें, एक से एक ड्रेस पहन के आती, एक से एक बढ़िया। और मैं तो वही खोस करके साड़ी के अंदर खोस कर ब्लाउज पहनना, गर्मी है तो यहाँ तक की, सर्दी है तो पूरा यहाँ तक की पहनना। और बिल्कुल अरे यार ये टीचर है तो कोई गांव की नहीं लगती, कोई गंवार लगती है। मैंने कहा मैं यहाँ गंवार हूँ, प्रभा में मैं अच्छा जीवन व्यतीत करूँगी। आप अभी हाई फाई हो और प्रभा में गंवारों की तरह जीवन मिलेगा आपको। अगले बार तो हाथ जोड़े बोलने की हिम्मत ही नहीं करेगा, हिम्मत ही ना करे बोलने की कोई। अपन दूसरों की वजह से ही ज़्यादा प्रभाव बिगड़ते हैं। तो दूसरों की हम सुनेंगे क्यों? हम सुनेंगे ही नहीं उनकी माने। 1 घंटा गाली देते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। घर वाले भी गाली देते हैं, तुम ऐसे क्यों रहते हो, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। हम अपना प्रभाव सुधार रहे हैं। आप वर्तमान से मनोरंजन देख रहे हो, अपना पंचेंद्रिय विषयानुराग के बोले हो, हम अपना प्रभाव सुधार रहे हैं। हमें आध्यात्म चाहिए, आपको लौकिक सुख चाहिए, मुझे आध्यात्म सुख चाहिए। अब बहुत कड़क जवाब दो ना, शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। जबकि माता जी घर में शुद्ध बनाते ना, वो इतनी अच्छी तरह से बनाते हैं ना। घर के गार्जियन ही नीचे खींचना चाहते हैं। हम लोग 7वीं 8वीं में पढ़ते, 6ठी में पढ़ते होंगे, तभी आलू का त्याग कर दिया जीवन भर के लिए। तो घर वालों भी तमाम उल्टी सीधी बोलते, बाहर वाले भी सुनते कर सुनो। हम कहे कि आप हाँ, तो मैंने कहा मैंने जो नियम लिया है बहुत विवेक पूर्वक लिया है और अपने हित के लिए लिया है। आप अपना वर्तमान में जीवान जी की लोलुपतावश खा रहे हो, और ये जो आलू खाता वो आगे जन के भालू बनेगा और आलू में ही जन्म होगा। तो तुमको आलू में जन्म लेना पसंद, तुम खाते रहो आलू, मुझे आलू नहीं बनना है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। मैंने एक चाहे भले ही वृद्ध हो, इसमें वृद्ध यह नहीं देखा जाए कि वृद्ध है, इसको कैसे जवाब दें। धर्म की रक्षण के लिए हम किसी को भी सही आंसर देने के अधिकारी हैं, सीधा सीधी बात है, सही आंसर देने के लिए अधिकारी। आपका अपमान तो नहीं कर रहे ना, सच्ची लाख कितना भी कर दो। यहाँ तक की स्थिति हम तो क्या बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे कि हमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आगे समय से अपने आप घर वालों ने इतना मतलब परेशान करना चालू किया, यहाँ तक कि ठीक कर, एक डॉक्टर था रांची में, डॉक्टर बना, तो उसको मतलब सब दिखाना, फोटो दिखाना करना से एक तरह से सिर्फ सगाई नहीं हुई, सगाई की पूरी व्यवस्था हो गई, समझ गए। मैं शांत चुपचाप, कर लो तुम्हें जो करना करो। लास्ट स्टेज मैंने क्या बताया कि जिस समय फेरा के लिए तुम हमें खड़ा करोगे ना, 2 चांटा मारूंगी उसी को जिसके साथ तुम मेरे साथ ही कर रहे हो, और तो लट्ठे लेके जाऊंगी, मार पीट के भगा दूंगी। अब क्या हुआ, वो तो जो बहुत उज्जट लड़की है, उज्जट मैंने उद्दंड है भाई, मैं वो उद्दंड, उसके बाद से नाम ही नहीं किया, इनको करना है शादी, करना ही नहीं है। मेरे को वहीं बता दूंगी भद्रा, वो लड़के कहीं वो खुद ही करेगा कि यहाँ चाटा लगा रही तो आगे क्या करेगी, आगे सीधी बात है। मैंने कहा मंडप में ही चाटा लगाऊंगी उसको, इधर उधर नहीं। क्या है ना, कभी कभी आदमी को हाँ सोना पड़ता है। मतलब क्या जवाब दे, ऐसे सवाल हम क्यों इस जो मैं तो चुप रहती हूँ। मर्यादा निभाएंगे, लेकिन जहाँ मर्यादा नहीं निभानी वहाँ नहीं भी निभाएंगे, सीधी बात है। अब हमारा आजीवन व्रत खंडित करवाना चाह रहे हो आप, तो गलत बात है ना। माता आत्मानुशासन में लिखा है, माता पिता उन्हें कहेंगे जो धर्म का रक्षण करते हैं, और वो माता पिता बंधु नहीं है, वो उन्होंने बंधन स्वरूप, वो मित्र नहीं है, शत्रु रूप है। गाथा सहित श्लोक सहित लिखा, शत्रु है वो।
फिर बाद में सब धीरे धीरे अपने आप, हाँ इसने, अरे बहुत अच्छा किया तुमने। अब पहले क्या कर रहे थे? पहले तो मार रहे थे कि क्यों व्रत ले लिया अपने आप बिना भी पूछे हैं, और आप प्रशंसा कर रहे हो। पर बुंदेलखंड में क्या होता है ना, बहुत मतलब अच्छे भावों से दीक्षा दिलाते खुद माँ बाप। इनकी माँ तो खूब, जब दीक्षा रही थी खूब नाच रही थी, विधान में अच्छे से नाच रूच के उत्सव मना रही थी। और हमारी वाली आई तो रो रही थी, राग देखो एक राग, रोते रहो तुम तो, रोने रामायण, तुम्हारे पास दया नहीं करते, यहाँ दया काम नहीं करती। दया है आपको कि बीमार से मारो, आपकी सेवा कर रहे, लेकिन हमारे तो आत्मकल्याण करना मेरा लक्ष्य करेंगे, सीधा सीधी बात। दूसरे का नकल ना करो, जहाँ नकल करनी चाहिए, जो नकल करने योग्य है उसकी नकल करेंगे, जो नकल करने योग्य ही नहीं है, हे कार्य है, मतलब घृणित कार्य है, पाप बंध का कारण है, उसमें हम आपके साथी नहीं बनेंगे। अब बहुत सी जगह तो जिनके साथ मौज मस्ती में शामिल नहीं हो ना, वो रिश्ता है तो बोलना ही बंद कर देते, कर दो बंद, कर दो, मेरा कोई घाटा नहीं है, मौज मस्ती में शामिल नहीं, मेरा कोई घाटा नहीं है, बोलना ही बंद कर, उनकी मौज मस्ती में साथ नहीं है, रात में जिससे खाना पीना चल रहा है उनके साथ नहीं दिया तो बस वो बोलना ही बंद कर दो, कर दो, बढ़िया अच्छी बात है। और भी कथाओं से बचे, और भी कथाओं से बचे। भाई तो बैठ फालतू की चर्चा नहीं हुई, अपन उनके सुनने से तो बचे ना, अपने घर में बढ़िया। और बस वहाँ जाएंगे तो भी कथा ही होगी, इधर उधर उतने समय बचाएंगे, फालतू की बातें होती है। नहीं ये सब छोटे छोटे बुंदेलखंड में 15 वर्ष की लड़कियां, 20 वर्ष की, 22 वर्ष की लड़कियां, सब आजीवन से जल का त्याग, कोई व्रती कोई कुछ त्याग, कुछ बन रही सब आराम से, और अपना प्रभाव। आज स्त्री पर्याय में मिथ्यात्पूर्वक जन्म हुआ, आरिका भी है तो जन्म तो मिथ्यात्पूर्वक ही हुआ ना, क्योंकि स्त्री और नपुंसक वेद का बंध मिथ्यात्पूर्वक ही होता है। तो चलो पूर्व भाव का जो पाप है उसका टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा, इस पर्याय में चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन अगला तो हम ऐसा करें कम से कम ऐसी पर्याय आगे ना मिले हमें, सीधा सीधी बात। अपने में दृढ़ता, इस मामले में बहुत दृढ़ता रखने की आवश्यकता है। और सागर में तो जयंती को आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया था माता जी से, 4-5 लड़कियों ने लिया था सागर में, हम लोगों ने चातुर्मास किया तो बड़े माता जी बहुत ज़्यादा प्रभावित, पूरा ही पूरा ग्रुप प्रभावित था। पर हम तमिलनाडु में चले गए तो पूरा ग्रुप माता जी से दीक्षित होता था, वो 15-20 लड़कियाँ थी करीब, सब उनसे हम लोग सीधे तमिलनाडु निकल गए। अब उनके माँ बाप तमिलनाडु थोड़ी लेके जाएंगे, फिर वहाँ आचार्य श्री पास में थे, उनसे दीक्षा ले ली। अब ये जयंती को तो उसके माता पिता ने, जब हम लोग का विहार होने लगा कहीं साथ में मेरी बेटी ना चली जाए, इसलिए क्या किया, साकल में बंद कर दिया एक दिन पहले से, जैसे कल विहार होना है, साकल लगाई, ताला लगा दिया बाहर से, ताला खोला, अंदर खाना दे दिया, अंदर बाथरूम लेटरिन है, खाओ अंदर जाओ, खाना टाइम पर दे दिया, बंद रखा, 1 सप्ताह तक बंद रखा उसको, इनको दूर चली जाएगी मेरी बेटी ये करके। अब फिर बाद में स्थिति ये हुई कि बहुत बीमार हो गई बेचारी, और अभी घर में ही है, लेकिन आज ब्रह्मचर्य तो पालन किया, लेकिन दीक्षा लेने ही नहीं दिया, ना आचार्य श्री के पास जाने दिया, ना हम लोग के पास आने दिया, घर में रहो, जितना तकलीफ दिया। और ऐसी बीमारी पकड़ ली उसको, अंदर से टेंशन, मानसिक तनाव के कारण ऐसी बीमारी पकड़ ली है, वो ना तो सुखी जीवन घर में व्यतीत हो रहा है, ना इधर की ना उधर, कुछ नहीं। मानसिक तनाव जो अपने हम लोग जो आश्रम में नहीं, टीचर ट्रेनिंग करे, टीचर ट्रेनिंग की थी मैंने, बीएड किया था, वहाँ टीचर को बताते हैं कि विद्यार्थी की जिस विषय में रुचि है उसको उसी क्षेत्र पर बढ़ने दो। मान लो आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना, उसको उसमें रुचि नहीं है, किसकी इंग्लिश में रुचि, उसको इंग्लिश मेथड दिला करके उसमें जाने दो, जिसकी हिंदी में रुचि है, संस्कृत में रुचि, उसको मार्ग माने दो, तब उसका प्रोग्रेस होगा। अब माता पिता कुछ चाहते हैं और बच्चा कुछ चाहता है तो कभी ना उसका प्रोग्रेस इधर होगा ना उधर, हो ही नहीं सकता, उसका प्रोग्रेस ही नहीं होगा उसका। विद्यार्थी की जिधर रुचि है उसको उसी विषय में आगे बढ़ने दोगे तो अच्छा नंबर लाएगा, परीक्षा में उसकी अच्छी पोजीशन आएगी और अपना पद भी आगे उसका अच्छा हो जाएगा। और उल्टा ले जाओगे तो उल्टी गंगा उल्टी रहेगी हमेशा, रहेगी नहीं। जिसको जिधर रुचि उधर जाने दो। अब मेरे को खुद ही इंग्लिश में मुश्किल से पास मार्क्स लाते थे और संस्कृत में हाईएस्ट नंबर है, सबसे ज़्यादा रुचि नहीं है सर, पास मार्क्स तो चलो लिया किसी तरह से, रट उठा के लिया, रुचि नहीं, रटने मन ही नहीं लगे तो क्या करोगे। मेमोरी तो वही है सबके पास, वो विषय में तो सक्सेस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, क्यों, व्यक्ति तो वही है। आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष
हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। बताओ, जो लोभी है ना, प्राण दे करके भी धन चाहता है। आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष। अब काल, पहले काल निर्गम का अर्थ लिया इन्होंने, समय का, मेरी आयु बीत रही है, आयु घट रही है। एक तरफ हम कहते हैं आयु की बढ़, लेकिन आयु बढ़ नहीं रही है। मैं 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 75 साल का हो गया, ये आयु का अधिक आयु बताते हैं। लेकिन जो हमने आयु का बंद किया था उसमें तो माइनस हो रहा है ना, निश्चय आयु घटती जा रही है। जवान से वृद्ध हो गए, बालक से युवा हुए, युवा से वृद्ध हुए, तो हम अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। सूर्योदय एक तो हुआ, और एक संध्या काल में भी लालिमा है, प्रातः काल भी लालिमा है। यहाँ बता रहे हैं, अरे बर्थडे जन्म दिवस मना रहे हो आप, लेकिन मृत्यु महोत्सव हो रहा है। सही पूछो तो जितनी आयु घट गई उतना तो मृत्यु के निकट पहुँच गए तुम। जब जन्म हुआ था, मान लो 100 वर्ष की आयु लेकर जन्म हुआ, तो अभी तो 100 वर्ष बाकी है ना। जब 50 तो मृत्यु के निकट हो गया हम तो मृत्यु महोत्सव को जन्म महोत्सव कह रहे हो आप, तो मृत्यु महोत्सव को जन्म महोत्सव कह रहे हो। समय का व्यतीत होना आयु के क्षय और धन की वृद्धि का कारण है। धन चाहने वाले धनवान पुरुषों को अपने जीवन से भी अधिक धन इष्ट होता है। धनिनाम वांछताम, धन की इच्छा करने वाले धनवान है उनको क्या इष्ट, धनम इष्टम, सुतराम धनम इष्टम, जीविता, जीवन से भी अधिक, जीविता सुतराम, जीवन से भी बहुत अधिक, धनम इष्टम, धन उसको इष्ट होता है और उसी की इच्छा करता रहता है। और ये नहीं सोचता कि मेरी आयु का क्षय हो रहा है। धन की वृद्धि मान लो हो भी रही है, मतलब लोक व्यवहार में हम कह देते हैं कि इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा, लेकिन बड़ा नहीं हुआ, उतनी आयु घट गई, मृत्यु के नजदीक जा रहा है। मैंने वृद्धि भी लिख दिया और क्षय भी लिख दिया, उत्कर्ष भी लिख रहे हैं और क्षय भी लिख रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं। भैया चौकी वाले को कह दो 10:30 टाइम दिया है, क्यों हल्ला मचाते हो? अच्छा, उधर काम चल रहा है, 11 बजे करीब तो जाना पड़ेगा आपको, पहले साफ करके रखना पड़ेगा। नहीं, हमें तो जाना ही पड़ता है। या तो हार नहीं तो आप ऐसे करो, थोड़ा कोई प्लास्टिक वगैरह से बिछा दो, गीला नहीं होवे जमीन थोड़ी दूर। ठीक है, चलो करो जो करो, देखा जाएगा समय पर। जीवितात् सूत्रम, आगे ना समझ में पूरा। मनुष्य के जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है। अपने जीवन में मनुष्य मुनि दीक्षा लेकर ये तपस्या करे तो शुक्ल ध्यान द्वारा अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त कर अजर अमर अनंत ज्ञानी अनंत सुखी बन सकता है। ज्ञान वृद्धि के, चारित्र वृद्धि के, स्वपर उपकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, अच्छा यश प्राप्त कर सकता है। इस कारण बुद्धिमान आत्मदर्शी धर्मात्मा व्यक्ति अपनी आयु के एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं, परंतु अपनी आत्मा का महत्व न समझने वाले काल का निर्गमन, व्यतीत होना, आयु के क्षय का, धन की वृद्धि का। अच्छा, आयु के साथ तो लगाओ क्षय और धन के साथ लगाओ वृद्धि, ऐसा अर्थ के हिसाब से आयु के क्षय का धन की वृद्धि का कारण मानते हैं। अरे आयु क्षय हो रही तो हो रही, धन तो हमारा बढ़ रहा है ना। अब हर बार जमा करता फिक्स डिपॉजिट में, अब इतना हो गया, ये सोच रहा है नहीं कि अब मैं तो मरने के लिए जा रहा हूँ, ये धन मेरे साथ थोड़ी जाएगा, ये नहीं सोच रहा। ये उसके लिए जो अपने आत्मा का महत्व नहीं समझते वो, उनका प्रतिक्षण आयु घट रही है और ब्याज में रखा हुआ धन बढ़ रहा है। देखो वही बात, परंतु उस काल का ऐसा निर्गमन को चाहने वाले धनिक लोगों के जीवन से अधिक धन प्यारा है। धनिक लोगों को जीवन से भी अधिक धन प्यारा है।
काल का व्यतीत होना आयु के क्षय का कारण है। फिर भी यह मोही अपने प्राणों के क्षय का विचार न करके यह चाहते हैं कि शीघ्र दिन बीते और मुझे धन की प्राप्ति हो। ऐसे व्यामोह के कारणभूत धन को धिक्कार है। अब रिटायर्ड होंगे तो हमको एक साथ इतना धन मिलेगा, अब मिलेगा तो मैं मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये नहीं सोच रहा है कि पूरा ही रिटायर्ड हो गया तो क्या होगा, किसको मिलेगा, रह पाओगे क्या उस मकान में? फिर नहीं। एक और पढ़ेंगे। अच्छा प्रश्न, चलो। यहाँ पर शिष्य का कहना है कि धन जिससे पुण्य का उपार्जन किया जाता है वह निंदा के योग्य क्यों है? पात्रों को दान देना, देव पूजा करना आदि क्रियाएं पुण्य की कारण है। ये सब धन के बिना हो नहीं सकती। इसलिए पुण्य का साधन रूप धन निंद क्यों है? वह तो प्रशंसनीय ही है। इसलिए जैसे बने वैसे धन को कमाकर पात्र आदि को देकर सुख के लिए पुण्य संचय करना चाहिए। अब इस विषय में आचार्य कहते हैं त्याग के लिए संग्रह उचित नहीं है। वो कथानक है ना, कौन सा था, मंत्री ने देखा कि ये राजा जो है ना वो सब दान में लगाता जाता है, दान में लगाता जाता है। जब कोसी खाली हो जाएगा तो राज्य का आगे संचालन कैसे होगा? तो उसने क्या किया, राजभवन के आगे लिख दिया आपदार्थम धनम रक्षेत। हाँ, अब वो राजा कह रहे यार ये मंत्री के काम होगी और किसकी हिम्मत मेरे पास रखने। तो वो लिख रहे पुण्यवताम कुतो आपदः, पुण्यशाली के लिए तो आपत्ति आती नहीं है। अरे वो राजा ने तो मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया है। फिर उसने क्या लिख दिया आगे, क्वचित कदाचित संभवेत, पुण्यशाली हो तो भी कभी कभी संभव हो सकता है। तो यदि पाप का उदय है तो संचितो भी विनश्यति, राजा ने जवाब दे दिया। यदि पाप का उदय है तो संचित भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसने दान देना नहीं छोड़ा। ये चीज़ है। अब इसका जवाब यही आगे देंगे आज। त्याग के लिए संग्रह उचित नहीं है। त्याग ही करना तो फिर संग्रह क्यों कर रहे हो? संग्रह की भावना नहीं होती है। पुण्य से अपने आप लक्ष्मी आ जाती है और उसके प्रति लगाव नहीं होता। ये चीज़ है। पर संग्रह के लिए ज़्यादा उसमें दिन रात जुटा रहे, सटकर्म भी छोड़ दिया, मंदिर भी छोड़ दिया, बिजनेस तो क्या होगा? पाप का ही बंद होता रहेगा निरंतर। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। यदि दृढ़ संकल्प है कि मुझे मुनि बनना है, दीक्षा लेनी है, व्रती बनना है, संयमी बनना है, तो फिर इस तरफ पश्चिम की तरफ मतलब उल्टी दिशा में पैर ही क्यों रखा? बाल ब्रह्मचारी बनो, आराम से जीवन व्यतीत करो। त्यागा श्रेय से वित्तम अवित्तम संचिनोति। अब क्या बता रहे हैं? अवित्तम माने जो गरीब है, निर्धन व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं धन कमाऊंगा लेकिन सबका सब दान में लगाऊंगा। अरे दान ही में लगाना है तो इधर आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा करके पाप ही क्यों कमा रहा है? ऐसा दान करो, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग बताते हैं ना। सीधे उस मार्ग पर लगो ना। कीमती माल खरीदो। ये नकली हार पहन लिया, नकली ये सब कर लिया, उससे शरीर की शोभा क्या है? कुछ नहीं है। ये तो तात्कालिक श्रृंगार देखने का है। उसको बेचने जाओ तो कुछ मूल्य मिलेगा क्या? नकली से नहीं मिलेगा। तो मूल्यवान है रत्नत्रय, उससे अपने को सजाओ, उससे अपने को अपनी सुंदरता उससे बढ़ाओ। ये पेन लिपस्टिक लगा दिया, नेल पॉलिश लगा दिया, ये शारीरिक सौंदर्य कोई बढ़ाता नहीं है, कुरूपता को ढकता है। कुरूपता को ढक रहा है। सौंदर्य बढ़ता तो है ही नहीं, किसी हालत में बढ़ेगा ही नहीं। तो बढ़ा कहाँ से देगा? सुंदर रूपम तो भक्ते सुंदर रूपम, रत्नकर्ण साहब का चर्म। वह मनुष्य मैं स्नान करूँगा, मैं स्नान कर लूँगा, पर भाई कीचड़ में काहे को घुस रहे हो? कीचड़ मैंने विवाह किया कीचड़ में। हाँ, अब बुद्धिमान तो वो है जो कीचड़ में घुसता ही नहीं है। जब घुसा ही नहीं तो पैर धोने की आवश्यकता ही क्या है? और कीचड़ को लिप्त हट, पहले लिप्त हो फिर हटाओ। तो महामूर्ख है, जान तो रहा है कि इधर कीचड़ है, दूसरे रास्ते से जा, इधर घुसा ही क्यों?
ऐसा आचार्य तो बड़ी बेस्ट वाली बात ही करेंगे, वो तो उत्तम ही कहें, वो जघन की चर्चा यहाँ थोड़ी करेंगे कि पहले विवाह कर लो फिर बाद में दीक्षा लेते रहना। किसी को पहले निमित्त नहीं मिला हो तो फिर क्या होगा? हाँ वही बात है, सही बात है। समझ ही नहीं थी। हमें ही निमित्त नहीं मिला, हमें बहुत बाद में निमित्त मिला। मैं तो ब्रह्मचर्य तो ले लिया अब, लेकिन 5 बरस सर्विस करके लौकिक शिक्षण में अपना जीवन व्यतीत करा। वो लौकिक शिक्षण लगे इधर ही आते तो बहुत आगे बढ़ जाते। और पहले तो मंदिर जाने का नहीं था माता जी। लौकिक शिक्षण में लगे ना 5 साल, तो वहाँ सब पढ़ाना पड़ता था। वो औरंगजेब की का इतिहास में जाने क्या क्या आता है, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, बादशाह, ये सब। ये बातें नहीं सुना। अब भैया पढ़ाना तो बोलना ही पड़ेगा। और कभी कभी ना वो साइंस देते थे पढ़ाने के लिए, है तो मेरा कोई टीचर एब्सेंट रही तो उनके बदले हमें जाना पड़ता था। और उसमें लिखा है कि मछली में इतना प्रोटीन ये वो, तो मैं तो लाइन लगा पढ़ती थी, लेकिन तुरंत बोलती नहीं, ये तो तीव्र असाता के बंध का कारण बनेगा, ये मनुष्य मानवता नहीं, ये दानवता की प्रतीक है, बताती थी। और दोनों लिखो तो कभी करेक्शन सही करूँगी, और एक ही लिख दिया प्रोटीनस है, कार्य काट दूंगी मैं तो। सही। काट दूंगी नंबर, मेरे पास कॉपी है तो काट दूंगी मैं तो, क्योंकि मैंने पढ़ा है दोनों रूप में। अब आपको उस तरह लिखना पड़ेगा। अभी तब ये क्या लिख रहे हैं, जो निर्धन मनुष्य दान रूपी पुण्य के लिए, मैंने पुण्य करूँगा और लग गया खेती बाड़ी सब में, बिजनेस में धन को संग्रहित करता है, वह मनुष्य मैं स्नान करूँगा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। देखो अब भारत पढ़ के छोड़ दूंगी। बहिरात्मा मनुष्य धर्म साधन में रुचि न रखकर, बहिरात्मा लिख रहे हैं देखो, धर्म साधन में रुचि न रखकर, इसका मतलब यह है कि भैया कम से कम 6 कर्मों का पालन तो करो, वो भी नहीं कर रहे हो और उठते साथ नींद खुली सीधे दुकान चले, वो गलत है। देव दर्शन करो, पूजन करो, अभिषेक करो, जो आवश्यक क्रिया उनका कारण करो, फिर जाओ धन संचय। पर बहिरात्मा लिख रहे हैं ना, सम्यक दृष्टि है उसमें लिप्त नहीं होगा। बहिरात्मा मनुष्य धर्म साधन में रुचि न रखकर केवल लगा दिए ना, केवल धन संचय में लगा रहता है। बस सोचता है कि मैं बहुत सा धन इकट्ठा करके फिर खूब दान करूंगा, अच्छा मकान बनाऊंगा, सुख पाने के लिए वेसवों की सामग्री भी जुटाऊंगा, परंतु आत्मा को सुखी शांत संतुष्ट करने के लिए निज आत्मा का रस आस्वाद करने की ओर तथा आत्मा की निधि ज्ञान चरित्र को बढ़ाने की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वह ऐसी मूर्खता करता है जैसे कोई मूढ़ मनुष्य स्नान करूंगा ऐसा विचार करके स्वच्छ शरीर पर कीचड़ लगाता है, क्योंकि सज्जनों की संपदा शुद्ध धन से नहीं बढ़ती है। लोग आत्मानुशासन में लिखा है, न्याय नीति पूर्वक धन उतना ही मिलेगा जितना आवश्यक है। विलासिता में पड़ गए तो जरूर अन्याय किया है, तभी विलासी जीवन है। ऐसा जैसे शुद्ध जल से नदियाँ कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, इसलिए दान पूजा आदि के उद्देश्य से भी धनोपार्जन करना कल्याणकारी नहीं है। आरंभी उद्योगी हिंसा का पाप बंद तो होएगा ही होगा, कीचड़ तो लिप्त होएगा ही होगा। ऐसा शुद्ध जल से नदियाँ कभी भी पूर्ण हाँ नहीं होती। नदी में जो पूर आता है ना, पूरा नदी में पूर नहीं आते, बड़ा आती तो बांध वगैरह टूट जाता है। यहाँ का सब जगह पानी, बरसात का पानी भी शुद्ध नदी में प्रवेश नहीं करेगा, वो गंदगी को लेकर प्रवेश करेगा। बरसात का जल है, मान लो नदी की तरफ जा रहा है पानी, तो रास्ते में जितने कूड़ा कचरा वो सब उसके वेग से वो कचरा भी तो उसी में घुस रहा है ना, आता है उसी में जाता है। हमें तो कुएं भी देखा है, कहीं उसका झील वगैरह खराब हो गया कहीं तो कचरे सब अंदर आ जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर ये चीज़ बहिरात्मा शब्द लगा दिया ना, तो जो मात्र धन संचय में लगा है धर्म को 1% महत्व नहीं देता है। विशेष रूप से उनके लिए समझना चाहिए। और सम्यक दृष्टि भी है तो क्या करेगा, उतना ही मतलब नियम बना लेगा, आज मैं इतना सोना, इतना चांदी, इतना मकान, इतना मतलब परिग्रह प्रमाणबद्ध जरूर करेगा, क्योंकि परिग्रह प्रमाणबद्ध करने का मतलब ही उसका अध्यात्म की तरफ लक्ष्य है। लेकिन अब क्या करे, गृहस्थी में पड़ गया है तो अब उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जैसे तोता पिंजड़े में रहता है और एक पक्षी, ये कबूतर भी आपके मकान में घोंसला बना लेता है, तो इसको तो कितना ही भगाओ, कबूतर वापस दौड़ के वहीं आएगा। और तोता तो सोचता है कब 1 सेकंड के लिए पिंजरा खुला मिल जाए, अब मौका मिले तो भागूं, फिर कभी पिंजरे में नहीं आऊँगा। ये मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में बहिरात्मा और अंतरात्मा में यही अंतर है। 9:45